हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभी इस समय हम जिस विषय पे मंथन करने वाले हैं, उसका टॉपिक है हमारा अपने बड़ों के प्रति व्यवहार। आप भी ऐसा महसूस करते होंगे या फिर आप आपको भी ऐसा लगता होगा कि मुझे उनसे ऐसा बिहेव करना नहीं था, बट उस इंस्टेंस में मुझसे वही रिएक्शन निकली। एक उदाहरण के एक उदाहरण लेके इस बात को समझते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम अपने अच्छे मूड में नहीं होते, या फिर जो हमारा एज होता है वो एज सारी चीज़ों को बहुत जल्दी से प्रोसेस कर लेता है। सारी चीज़ें हमें बहुत जल्दी से आसानी से समझ जाती है। और वही हमारे जो अपने घर के बड़े होते हैं, अपने माता पिता होते हैं या फिर हमारे दादाजी होते हैं, उनको वो चीज़ें उतने स्पीड में समझ में नहीं आती है। ठीक है, हमने इस सिनारियो में एक चीज़ हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि उनकी ब्रेन कैपेसिटी का, प्रोसेसिंग का जो अभी स्पीड है, वो आपके स्पीड या मेरे स्पीड इतना नहीं होगा, क्योंकि उनका एज अभी वो नहीं है। अब छोटा बच्चा जितना प्रोसेस स्लो करता है, वैसे ही उनके बारे में हो जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी जो कैपेसिटी होती है ब्रेन की, उसमें ऑलरेडी उतना डेटा भर चुका होता है उनके एज के हिसाब से। हाँ, अपने ब्रेन में इन्फिनाइट कैपेसिटीज़ है, बट ह्यूमंस restrict that capacity by their own कन्वीनियंसेस। सो उस हिसाब से उनकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है अभी वो बहुत स्लो हो चुकी होती है। और हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने उन्हें कुछ बताया, कुछ पेमेंट करना हो यूपीआई पे, या फिर टीवी शुरू करना हो, या फिर वो एंड्रॉयड टीवी पे कोई यूट्यूब पे कुछ बोल के कोई वीडियो प्ले करवाना हो, तो वो सारी चीज़ें उनको उतने जल्दी से समझ में नहीं आती है। वो बटन दबाने का सीक्वेंस भूल जाते हैं, या फिर इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर कुछ गलत जगह पे चला जाते हैं। और हम उस टाइम पे उन पे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा चिड़ करके उनसे बात करके उनको फिर से वो चीज़ें बताने में बोर्डम फील करते हैं। और उनको हम ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि आपको इतना सा भी नहीं समझ में आता, इतना तो ईजी था, आपको कितने बार बताया मैंने। ऐसे सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं। अब हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब हम छोटे थे, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो यही वो लोग थे जिन्होंने हमें हज़ार बार वो चीज़ें समझाई थी, बताई थी। और तब जाके हमने बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखी है। हमारे पॉटी करने से, खाना कैसे खाना है, चलना कैसे है, इन चीज़ों को उन्होंने हज़ार बार हमको बताया होगा, तब जाके हम इन चीज़ों को अच्छे से सीख पाए हैं। आज के तारीख में हम जो भी है उनके दिए हुए संस्कारों से है, या फिर कुछ संस्कार हम बाहर से भी लेते हैं। बट माँ बाप तो कोशिश करते हैं कि मेरा मेरा पुत्र, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, वो अच्छी चीज़ों को अपनाए जिससे उसका जीवन उसके लिए आनंदमय हो। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर आज उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी थोड़ी स्लो हो चुकी है, तो हम उनसे ऐसा बिहेव करेंगे, ये उचित नहीं है। मैं अपने खुद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी बहुत बार गलत बिहेव कर देता हूँ मेरे घर वालों के साथ, मेरे मेरे पिताजी के साथ। और फिर बाद में रिग्रेट होता है कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी थी। उन्होंने जो कुछ भी अब तक हमारे लिए किया है, उसका हम कर्ज़ा कभी फेड नहीं सकते। और क्या होता है, हम परत दर परत अपना आवाज़ बढ़ाते चलते हैं, अपना टोन उनसे ख़राब करते चलते हैं, और वो पता नहीं किस प्यार में होते हैं हमसे, वो हमें हर बार माफ़ कर देते हैं भाई। हर बार उनका मुझे समझ में नहीं आता कि किस हद का ये प्यार है कि हर बार माफ़ करके, न्यूट्रल होके, फिर से वही टोन में वही चीज़ें लेके हमारे पास वापस आते हैं। हाँ, वो भी हमारा आकलन कर रहे होते हैं कि ये बच्चा हमारा नालायक है, ये हमको अच्छे से नहीं सँभालेगा, या फिर इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसके पास हमें रहने के लिए नहीं जाना है। वो भी अपना आकलन करते हैं, वो भी अपना सुख चैन की जो सुविधाएँ कहाँ मिल सकती है, उसके बारे में सोचते हैं। बट उस आकलन से पहले उन्होंने हमें हज़ारों बार माफ़ किया होता है।
और हम गलती के ऊपर गलती करते जाते हैं। एक समय बाद वो हमारा हैबिट हो जाती है और फिर हमें उनका वो बोलने का तरीका या फिर उनका डकार देना या फिर उनका बैठने या खाने का तरीका 4 लोगों में ऑकवर्ड लगने लगता है। गलत है भाई, मुझे ये गलत लगता है। ऐसा करना हम सबका गलत है। अपनों के प्रति हमारा प्यार, सम्मान ये दिन पर दिन बढ़ना चाहिए, ना कि हमें उनसे कोई ऑकवर्ड फीलिंग आनी चाहिए या फिर हम उनसे एम्बैरेस होने चाहिए, उनके किसी बिहेवियर से एम्बैरेस होने चाहिए। वो जैसे है वैसे रहेंगे। जनरेशन के बाद जनरेशन्स आती है, नई एडवांसमेंट्स लेके आती है, नई चीज़ें सीख के आती है। इसका मतलब यही नहीं कि पुराने जनरेशन का हम ऐसे अपमान करें या फिर उनको ऐसी चीज़ समझे जिनसे हम एम्बैरेस होते हैं। नहीं, वो हमारी नींव है, वो हमारा बेस है। वो थे इसलिए हमने ये आगे वाला एडवांसमेंट बनाया, देखा या महसूस या फ़ील कर रहे या फिर उसका उपयोग कर पा रहे। उनको ऐसे पैरों तले रौंद के हम आगे के एडवांसमेंट को अपना के उनको ऐसे ही कचरा नहीं समझ सकते। मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग माँ-बापों को छोड़ के या फिर धर्मशाला में डाल के या फिर उनको कहीं पे छोड़ के चले जाते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ सुख चैन से रहते हैं। मैं उस लेवल तक गया ही नहीं हूँ। मैं बात यहाँ तक कर रहा हूँ कि हम अपने माँ-बाप के साथ घर में रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, बट फिर भी हमारा जो उनसे बात करने का तरीका होता है वो बहुत बार गलत होता है। बहुत बार हम उनको हर्ट करते हैं और उनका जो एज होता है उस एज में वो लोग सोचते भी बहुत है। वो लोग सोचते हैं कि इसने ऐसे तरीके से बात किया, ये ऐसे तरीके से क्यों बात कर रहा है, या फिर उनको जल्दी से हर्ट हो जाता है कि ये ऐसे क्यों बात करता है। और जो मम्मी लोग होती है ज़्यादातर तो वो लोग ज़्यादा जल्दी अपसेट हो जाती है, उनको छोटे-छोटे चीज़ों से जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है। वो ज़्यादा इमोशनल होती है। पापा लोग तो भी फिर से भूल के न्यूट्रल होके जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहते हैं। बट मम्मी लोग अपसेट हो जाती है, सैड रहने लग जाती है। तो ये अच्छा नहीं है, ये मतलब ये बुरी बात है। हमको उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और अगर गलती से हो भी जा रहा है हमसे तो थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रल माइनस वन होके, थोड़ा ज़्यादा ज़मीन में घुस के फिर से उनको अगर हम प्यार करें, तो वो अपना पर्सपेक्टिव हमारे बारे में थोड़ा-सा साइड में रखे, हमसे पूरा 100% देके हमसे भी वो अच्छे ही बिहेव करेंगे। बट अगर हम अपना एटीट्यूड बाजू में नहीं रख रहे, हम जवानी का जोश दिखा रहे हैं, अपना आवाज़ और ये जो अपनी इस उम्र की प्रोसेसिंग पावर के वजह से जो लॉजिकली हम उनको आंसर्स देते हैं, जो उनको काउंटर क्वेश्चंस करते हैं और शब्दों के उपयोग से उन पे जो हम अटैक्स करते हैं, वो अगर हम थोड़ा छोड़ दें, हम साइलेंस पकड़ लें, उनकी सेवा में थोड़ा-सा समय व्यतीत करें, अपनी अपनी मदर को थोड़ा-सा हेल्प कर दें, पापा की थोड़ी हेल्प कर दें, उनसे थोड़ी अच्छे से बात कर लें, उनके पुराने ज़माने की बात कर लें, तो वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं यार। बहुत अच्छा लगता है उनको कि जब उनके बच्चे उनके साथ अच्छे से बिहेव करते, अच्छे से पेश आते, उनको हेल्प करते, उनकी चीज़ें उनको हाथ में ला के देते और उनका कहा हुआ मानते हैं। उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए बिता दी कि हम अच्छे से जीवन जी पाएँ और समाज में हम गरीब कैटेगरी में ना रहें, हम ऐसे कैटेगरी में रहें जहाँ हमको हर चीज़ मिल रही है, जो भी कुछ नीडेड है। हम खाने-पीने में बहुत अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अच्छा रहन-सहन अपना रहे हैं, हमारा घर अच्छा हो, हमारे परिवार का अच्छा नाम मन और मान-सम्मान मिले। ऐसे ही कोशिशों में वो सारी ज़िंदगी जीते हैं और उन्होंने की हुई मेहनत का ही स्टेटस आज हम लेके चल रहे हैं। हाँ, हम में से खुद के कमाए हुए पैसों का भी आपका स्टेटस होगा, बट वो करने के लिए भी उनका कुछ बेस रहा होगा ना। तो ऐसे उनको ऐसे इनवैल्यूएबल चीज़ समझ के उनको हर बार बेइज़्ज़त करना, उनसे रूडली बात करना, आवाज़ बढ़ा के बात करना, लॉजिकली उल्टे सवाल पूछ के कुछ भी जवाब देना, आई डोंट थिंक कि ये सही तरीका है। आपको रिग्रेट होता होगा तो दैट्स गुड, उस रिग्रेट को और बढ़ाइए।
ताकि आप अपने बिहेवियर में चेंज कर पाए। अगर आपको रिग्रेट ही नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि आप में बहुत काम करना बाकी है। खुद पे आपने बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी नींव है और उन्हीं के साथ अगर हम ऐसा कर रहे होंगे तो हमसे बुरा और कोई नहीं। और हमारा भी फ्यूचर बाकी है। वो बार बार जब बोलते हैं ना कि जब तुझे बेटा होगा या तुझे बेटी होगी तब तुझे समझ में आएगा कि माँ बाप क्यों ऐसा सोचते हैं या फिर उनका ऐसा क्यों बिहेवियर होता है। वो बात सच में तब पता चलेगी, अभी आप वो फील नहीं कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।